नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सुरों और संगीत के जगत की मल्लिका जानी जाने वाली आशा ताई के बारे में। आशा भोसले जी के जीवन से जुड़े कई सारे अनसुने किस्से और कुछ कहानियां और उनकी पूरी जीवन की गाथा जो है मैं बहुत छोटे से स्तर में आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो बने रहिए अंत तक। शुरू करते हैं। आशा भोसले जी का जन्म 8 सितंबर 1933 में हुआ था। शुरुआत से ही उनके परिवार में नाटक और संगीत का माहौल बना हुआ था। उनके पिताजी श्री दीनानाथ मंगेशकर जी उस जमाने के बड़े उच्च दर्जे के विद्वान और संगीतकार हुआ करते थे और उनकी दीदी श्री लता मंगेशकर जी वो भी काफी बड़ी सुरों की मल्लिका थी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। ये उन दिनों का किस्सा है जब लता जी स्कूल जाया करती थी और आशा जी उस वक्त पे स्कूल नहीं जाती थी, वो इतनी छोटी थी। तो एक दिन लता जी आशा जी को अपने साथ अपने स्कूल लेकर के गई और अपनी क्लास में ले जा करके बिठा दिया। फिर क्या, मास्टर जी आए। मास्टर जी देख करके बड़ा गुस्सा किया उन्होंने कि और कुछ ऐसी लाइन उन्होंने कही कि ये क्या है, एक ही की फीस में दोनों बहनें पढ़ेंगी क्या? ये कह करके डांट लगा करके उन्हें क्लास से निकाल दिया गया। अब जब ये बात पिताजी को पता चली तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर क्या था, उन्होंने उनकी पढ़ाई घर पर ही शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे स्कूल और ऐसे मास्टर के पास नहीं भेजूंगा अपनी बेटियों को जहाँ पर कि वो मेरी बेटियों को डांट लगाए। अब आशा जी खुद तो स्कूल गई नहीं और दीदी का भी स्कूल छुड़वा दिया उन्होंने। तो इसी प्रकार से उनका जीवन आगे बढ़ता रहा और बड़ा टर्निंग पॉइंट परिवार में तब आया जब इनके पिताश्री का देहांत हो गया। उसके बाद घर की कमान लता जी ने अपने हाथ में ली और अपनी तीनों बहनों का ध्यान रखा और परिवार को चलाने के लिए उन्होंने गाना गाना शुरू किया। अब देखते ही देखते काफी वक्त बीता और अपनी बहन से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए जोश में आशा जी भी लग पड़ी थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिस वजह से आशा जी और उनके परिवार के बीच अनबन शुरू हो गई। वो हुआ यह था कि आशा जी ने शादी कर ली थी। जी हाँ, आशा जी ने शादी की थी श्री गणपत राव भोसले जी से। उसके बाद इन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई। लेकिन शादी के बाद ही आशा जी ने भी अपना पैर रख दिया था प्लेबैक सिंगिंग के जगत में, क्योंकि उन्हें भी अपना घर चलाना था। और ये वो दौर था जिस वक्त पे गीता दत्त और लता मंगेशकर जी जैसे बड़े दिग्गज लोगों ने अपना सिक्का जमाया हुआ था। अब ऐसों के बीच में अपना भी एक नाम करना बहुत मेहनत का और बहुत कठिन काम हुआ करता था। लेकिन फिर इनके जीवन में आए ओमकार अय्यर जी। जी हाँ, इन्होंने इनकी आवाज को कई सारे रूपों में इस्तेमाल किया, कई सारे गाने गवाए और हर शैली में, हर गाने में आशा जी अपने आप को बेहतर बनाती गई और अपने आप को अच्छा साबित करती गई। जब भी आशा जी अपने गुरु से सीखने जाया करती थी तो वो यही करती थी, तो वो उन्हें यही कहा करती थी कि आप मुझे ऐसा संगीत सिखाइए गुरुजी जिससे मैं पैसे कमा सकूं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को भी पालना है। तो उनके गुरुजी उन्हें हमेशा कहा करते थे कि तुम लाइट सिंगिंग पर भी ध्यान दो। अगर सारी उम्र शास्त्रीय
वीडियो में।